दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपडेट विथ रघु चैनल में। साथियों, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत की जनगणना और यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल और अन्य परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश की जनगणना एक महत्वपूर्ण विषय अपने आप में है। तो आइए एक फटाफट से रिवीजन भारत की जनगणना तदुपरांत उत्तर प्रदेश की जनगणना का एक रिवीजन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की जनगणना 2021 की जनगणना हो नहीं पाई कोविड के कारण। तो अभी बहुत ही अच्छी बात है, और ये जो पुरानी जनगणना भारत की जनगणना इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए, आपको अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने भारत की जनगणना ज़रूर एक न एक बार पढ़ी ही होगी। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, और जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं, और इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 2009 ईस्वी तक थे। तो ये डेटा थोड़ा पुराना है। अभी जो नए जनगणना आयुक्त होंगे तो उनके नाम को आपको अपडेट कर लेना होगा। और अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन पॉइंट से उठते हैं, आप इनको देखिएगा कि 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इस पॉइंट को आपको याद कर लेना होगा। और इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2010 से हुई है। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। तो आप देखते होंगे कि जितने भी राजनेता हैं पिछड़ा वर्ग से या जो भी SC ST से, वो जातिगत जनगणना की मांग हमेशा करते रहते हैं। 2011 ईस्वी का शुभंकर जो है प्रगणक शिक्षिका थी, तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए कि जो 2011 का आदर्श वाक्य था वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब जो मेन पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त जो थे वो डब्ल्यू पोल्डन थे। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी, और दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई थी, और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। जनगणना 2011 के तहत देश की पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल विवरण 15 विवरण दर्ज करने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर के वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। और स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में कुल 47 नए जिले बने। इसका मतलब कि 2011 में टोटल 640 जिले अपने देश में थे। और महान विभाजक वर्ष, इससे भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भारत के जननांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई, इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। और भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। तो महान विभाजक वर्ष 1921 को जाना जाता है, क्योंकि
इस वर्ष में जब जनगणना की गई थी तो बढ़ने के बजाय जनसंख्या जो है 77 लाख कम हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा अकाल, सूखा और दैवीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अब कुछ प्रमुख भाषाएं देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या अपान कुल क्षेत्रफल। सेक्स रेशियो क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। और साक्षरता दर क्या कहते हैं? तो साक्षरता दर होता है 7 वर्ष उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है? कि यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या को कहा जाता है। 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ लगभग 121,08,54,977 है, जिसमें 62,32,70,258 यानी कि 51.47% पुरुष एवं 58,75,84,719 यानी कि 48.53% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64% हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई। और नागालैंड एक ऐसा राज्य था जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि 0.6% रही। जनसंख्या घनत्व भारत का 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में यानी कि 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। इसका मतलब कि 2001 में 933 था और 2011 में ये लिंगानुपात 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात 0-6 वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई और पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93% के साथ सर्वोच्च पर है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रिकॉर्ड हुई। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी का लिंगानुपात 990 है और 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी की दशकीय वृद्धि 23.7% रिकॉर्ड की गई।
जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या देख लेते हैं तो इसमें भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। यानी कि जो मेन पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा 5 राज्य कहाँ पर हैं तो मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि तो नागालैंड में नकारात्मक थी, उसके बाद केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज़्यादा है तो पहले नंबर पर बिहार, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028, केरल और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है 17। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। अब लिंगानुपात देख लेते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है तो केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में और उसके बाद छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात तो ये हरियाणा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर हरियाणा और यहाँ का शिशु लिंगानुपात 834। बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति से उबरने के लिए हरियाणा में कई इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात को बढ़ाया जा सकेगा। साक्षरता जो है तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य तो केरल और केरल की साक्षरता 94% है। उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य तो ये बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित 67%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत तो ये केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत तो केरल में, मिजोरम में, गोवा में, त्रिपुरा में और नागालैंड में। और न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तो ये हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है, उसके बाद बिहार है, असम है, उड़ीसा है और मेघालय। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा प्रथम स्थान पर, उसके बाद मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो ये महाराष्ट्र है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो ये सिक्किम है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के बारे में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत तो ये पंजाब में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य तो ये प्रतिशत के हिसाब में पंजाब है, और इस तरह से देखा जाए नंबर के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। स्पेशल नोट यहाँ पर है कि नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट निवास नहीं करती है। अब अनुसूचित जनजाति देख लेते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है और इसकी ST जनसंख्या 86,45,042 है।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब में तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% के साथ 11वें स्थान पर है और हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। अब जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,320 है और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जिसका घनत्व 46 यानी कि 46 है। जनघनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है जिसका जनघनत्व 9,258 का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीप है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है जिसका लिंगानुपात 947 है। सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968 व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान पुदुचेरी का है जिसका 967 लिंगानुपात है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान दमन एवं दीव का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8% है। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। नोट देख लेते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती है। अब भारत की जनगणना पर विशेष ध्यान देने के बाद आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना को क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। यद्यपि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में रिपन के काल से हुई और तब से प्रत्येक वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही है। वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों, 312 तहसीलों, 648 वैधानिक नगरों एवं 267 जनगणना नगरों तथा 10,6,7,7,4 गाँव में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि आदि का वर्णन नीचे किया जा रहा है। तो अब मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,58,12,341 है, जो कि पिछले रिपोर्ट 2001 से 3,36,14,420 अधिक है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में 10,44,80,510 यानी कि 52.29% पुरुष व 9,53,31,831 यानी कि 47.71% महिलाएं हैं। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद
चौथे स्थान पर है। 2001 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी की 16.16% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 16.5% हो गई। उल्लेखनीय है कि प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। ध्यातव्य है कि 2001 में 6वें स्थान पर था और 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश ने ब्राज़ील को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बाकी 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले तो ये प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ हैं। और 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले 5 जिले तो ये महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी 3,07,91,331 दर्ज की गई और 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ व बरेली हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम आबादी वाले 5 जिले महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत व औरैया हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41 है, जबकि 2001 में 19% था। इस प्रकार 2001 की तुलना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घट गया है और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर से 13.6% से अधिक है। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में तथा सबसे कम कानपुर नगर में है। वृद्धि दर देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.23 या 20.22% भी परीक्षाओं में दिया रहता है, तो जो कि औसत राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से 17.7% अधिक है। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश के दशकीय वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत दशकीय दर वृद्धि दर से अधिक गिरावट हुई और 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिला का दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 19.31 तथा 21.23% रही। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का 15वां स्थान रहा है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान व सबसे कम 1951 से 61 के दौरान हुई। स्वतंत्रता के बाद से 2001 तक दशकीय वृद्धि दर लगातार बढ़ता रहा। 2011 से ये घटने की ओर अग्रसर है और 1981 से 2001 के दौरान वृद्धि दर लगभग स्थिर रहा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच व बलरामपुर में देखा गया। 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर व देवरिया हैं। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत यानी कि भारत का जनघनत्व 382 से 447 अधिक है। 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है और 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक 171 की वृद्धि 1981 से 91 के दौरान, जबकि सबसे कम 36 की वृद्धि 1951 से 61 के दौरान हुई। शीर्ष 5 जनघनत्व वाले जिले तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही व कानपुर नगर और न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले तो ये ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा व चित्रकूट हैं। साक्षरता दर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की क्या है, तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3 और स्त्री साक्षरता दर 57.2% रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से 5.3% कम है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 11.36% की वृद्धि हुई
और देश में औसत व पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है, जबकि महिला साक्षरता में 31वां स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि में 57.25% में यह देश का तीसरा राज्य है। बाकी आगे आप देखते हैं पुरुष साक्षरता के बीच 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का है। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम कानपुर नगर जिले में है। 2001 से 11 के दौरान महिला साक्षरता में 15% की, जबकि पुरुष साक्षरता में 8.48% की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा व गाजियाबाद है। वहीं न्यूनतम औसत साक्षरता 5 जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले तो ये कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता 5 जिले श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। 2011 के अनुसार प्रदेश के केवल ग्रामीण क्षेत्र का औसत साक्षरता 65.46% है, जबकि प्रदेश के कुल नगरीय क्षेत्र का औसत साक्षरता 75.14% है। लिंगानुपात देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है। 2001 की 898 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार यानी कि 14 की वृद्धि हुई और 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात समग्र देश के लिंगानुपात से 31 कम है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से यह देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें स्थान पर है और 2011 के अनुसार राज्य के 25 जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है। 2011 के अनुसार राज्य के 15 जिलों का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से अधिक है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान हुई। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले तो जौनपुर और जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है, ये पूछा जाता है। आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर हैं। न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले तो ये गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया व जालौन। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में 916 था, जो कि घटकर 2011 में 902 हो गया। 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई, वहीं जो 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात में राज्य का शिशु लिंगानुपात 17 कम है। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 5 जिले बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, महाराजगंज व फैजाबाद हैं। राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ एवं बुलंदशहर हैं। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं, तो 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या क्रमशः 77.73% व 22.27% हैं। ज्ञातव्य है कि 2001 में प्रदेश की कुल जनसंख्या 16,61,97,921 में से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का क्रमशः जो प्रतिशत था वो 79.22 व 20.78% रिकॉर्ड किया गया था। 2011 के अनुसार प्रदेश के कुल 915 नगरों में 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है तथा 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। ज्ञातव्य है कि 2001 में प्रदेश में कुल 704 नगरों में से 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले नगर 41 थे, जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 नगर थे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन आबादी के घटते क्रम में इस प्रकार हैं, तो कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ व प्रयागराज। केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर घटते क्रम में तो ये लखनऊ है, कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, आगरा, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। देश के कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
2011 के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है और देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्यों में तीसवें स्थान पर है और 2011 की अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले प्रयागराज व गौतम बुद्ध नगर हैं और सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती व गाजियाबाद हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय आबादी व प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद व श्रावस्ती हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा एवं मेरठ हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले तो ये श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर व महाराजगंज हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले तो ये गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले तो ये श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले तो ये प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर व गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले तो ये गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट व बागपत और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले तो ये श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले तो ये गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ हैं। अनुसूचित जातियों को देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 4,13,57,608 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% है, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6 है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश 20.69% के साथ चौथे स्थान पर है। प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले तो ये सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ व खीरी हैं। प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाले 5 जिले तो ये बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा व ललितपुर हैं। प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 जिले कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली हैं। राज्य में एससी की जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत तो ये बागपत में है, उसके बाद बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर व रामपुर। और 2011 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात जो है 907, जबकि 2001 में 900 था और आजमगढ़ में सर्वाधिक 1021 है। अब अनुसूचित जनजातियों को देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.57% है। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत जो है 8.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के 5 जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर व ललितपुर हैं और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत में, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया व कुशीनगर में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में है। 2011 के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, जबकि 2001 में ये 934 था। कार्य सहभागिता दर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 33.4% व शहरी क्षेत्रों में 31.2% है। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में से केवल 32.9% लोग कामगार अर्थात कार्यशील हैं व शेष 67.1% लोग उन्हीं पर आश्रित हैं। कुल कार्यशील आबादी में से 75.7% पुरुष व 24.3% महिलाएं हैं। कुल कार्यशील आबादी में से 78.9% ग्रामीण व 21.1% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार हैं, शेष 32.2% सीमांत कामगार हैं जिन्हें अस्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। कुल कार्यशील आबादी में 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों में से
59.3% कामगार नियोजित हैं। कुल कामगारों में 5.9% कामगार घरेलू उद्योग में नियोजित हैं और कुल कामगारों में से 34.8% अन्य क्षेत्रों में नियोजित हैं। श्रम जनगणना एक बार देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल श्रम आबादी 62,39,965 है। इनमें से अधिसूचित श्रम 5,62,548, स्वीकृति श्रम में 46,78,324 व चिन्हित श्रम में 9,99,091 हैं। 2011 के अनुसार राज्य में कुल श्रम आबादी 62,36,965 में से 32,98,339 पुरुष व 29,41,626 महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में श्रम आबादी की भागीदारी 9.5% है, जबकि 2001 में ये 11% थी। और राज्य में सर्वाधिक श्रम आबादी वाले जिले मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ व गाजियाबाद हैं। और राज्य की श्रम आबादी में साक्षरता दर 69% है। और 2011 के अनुसार राज्य के 648 वैधानिक नगरों में से 293 प्रतिवेदित श्रम नगर हैं। देश में सर्वाधिक श्रम जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु है। और देश में सर्वाधिक श्रम आबादी प्रतिशत वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु हैं। धर्म आधारित जनगणना देख लेते हैं। तो 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 79.7% जनसंख्या हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की है, जो कि सर्वाधिक हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है, जो कि मात्र 0.1% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुओं की जनसंख्या 15,93,12,654 है और इनका लिंगानुपात जो है 907। मुस्लिम 3,84,83,967 परसेंटेज के हिसाब से 19, सिख जो है परसेंटेज के हिसाब से 0.32, ईसाई 0.18%, जैन 0.11 और बौद्ध जो हैं 0.10% हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनगणना से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है। तो ये जो ऑप्शन है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो लखीमपुर खीरी का है। और 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो ये 77.3% है। और 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है। तो ये जैन है। और 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो ये 902 है। और 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो ये 48% है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो ये 1991 से 2001 के बीच में प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। तो ये 1991 से 2001 में प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई। तो ये 1991 से 2001 में 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है। तो ये सोनभद्र में है। और 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तो ये लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा होगा। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो ये गाजियाबाद होगा। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है। तो ये 912 है। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद तो ये गाजियाबाद होगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो ये जो है सिखों का है। और 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। तो उच्चतम साक्षरता किसकी है दिए गए विकल्प के अनुसार कानपुर नगर की। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो ये गौतम बुद्ध नगर है। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम है ये बी विकल्प, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो ये विकल्प बी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो ये विकल्प बी यानी कि 1 व 3 न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है।
तो बालिका शिशुओं की संख्या जो है 902 है। और 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर रही तो ये कितना रही, ये रही 20.22%। और 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने तो ये जो है 1, 3, 2, 4 यानी कि प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, तो साक्षरता जो उच्चतम है वो गौतम बुद्ध नगर की है। और 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, तो विकल्प सी इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ये सही नहीं है क्योंकि दशकीय वृद्धि दर अभी आपने ऊपर देखा 20.22% है। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर को चुनना है तो ये कूट में सी 2 व 4 सही हैं। जैसे यहाँ देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में कम महिला साक्षरता है, तो ये रामपुर में है। और निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो ये प्रयागराज है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो ये गौतम बुद्ध नगर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो ये महोबा है। और जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या तो ये 7 है। और 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो ये महोबा है। तो साथियों, आपने भारत की जनगणना, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश की जनगणना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी आपने देख लिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुना तो आपको निसंदेह ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपडेट विथ रघु चैनल देख रहे हैं। आप नीचे अगर कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का